कहे नहीं महाराज, विष पान करेंगे तब तो मर जाएंगे। सुखदेव जी कहे अरे तुम भी तो उनके अंश हो, छोटे हो, तो वह 10-20 टन पिए थे, तुम 100 ग्राम 150 ग्राम पी जाओ। कहे नहीं, हम नहीं पी सकते, क्योंकि 1-1.5 मिनट में ही परिणाम हो जाएगा। तो इसलिए जो कार्य ईश्वर किया वो हम नहीं कर सकते। ईश्वर का वचन मानो, ईश्वर का वचन मानो, ईश्वर का वचन सत्य है। देखिए राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है। राम जी जब इस धराधाम पे अवतार लेकर के आए तो वह अपने चरित्र में विशुद्ध मानवता का प्रदर्शन किया, और भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो वह अपने चरित्र में टोटल योगेश्वरता का प्रदर्शन किए। राम जी सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, वह हम भी कर सकते हैं, हमको करना भी चाहिए। लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मारा, 6 महीने के कृष्ण ने शक्टासुर का उद्धार किया, पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, उस आग का पान किए, यह हम नहीं कर सकते। कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ एक साथ रास रचाया, यह भी हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो कृष्ण रास रचा रहे थे वह किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था। यह रासलीला 6 महीने तक चली थी। अगर जो 6 महीने तक ब्रज की गोपियां अपने घर से बाहर रहती, इसलिए यह बात सिद्ध हो रहा है कि यह ईश्वर और जीव का मिलन था। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, ब्रज में थे, एक रात तो घर से बाहर नहीं गए, 6 महीना जाने का कोई सवाल ही नहीं। अगर जो 6 महीने तक घर से बाहर रहते तो का माँ यशोदा जीवित रहती। अच्छा मान लो हम ईश्वर के अंश हैं, छोटे हैं, ईश्वर ने जो किया वो हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम गंगा स्नान करने जाते हैं, भारत की जितनी भी महानगरें हैं सबकी गंदगी गंगा जी में ही जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी उसमें स्नान करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, धन्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं। हम जहां स्नान करते हैं वहीं बगल में सूअर आकर के जल पीता है, कुत्ता आकर के जल पीता है, फिर भी हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। अब मान लीजिए वही स्नान करने के बाद जल कमंडल में लेकर के आए अपने दरवाजे पे, और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही कमंडल रखे, उस कमंडल के जल में आकर के कोई कुत्ता मुंह डाल दे, तो क्या उससे ठाकुर जी को स्नान कराओगे? नहीं कराओगे। क्यों नहीं कराओगे भैया? वही कुत्ता तो गंगा जी में भी पी रहा था, यहाँ पी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं महाराज, वो विशाल का है, गंगा है, और यह छोटा है, इसलिए यह दूषित हो गया, गंगा दूषित है। उसी प्रकार हम ईश्वर के अंश हैं, छोटे हैं, इसलिए जो ईश्वर करता है वो हम नहीं करेंगे। ईश्वर जो है अंशी है, हम उसके अंश हैं, तो अंशी के नाते जो ईश्वर करता है वह हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए ईश्वर के चरित्र को प्रणाम करो, वंदन करो। और दूसरी बात की यह कामी पुरुष की लीला है, तो बिल्कुल नहीं। यह भगवान ने जो लीला की यह काम लीला नहीं है, काम को जीतने की लीला है। आप कहते हो कि महाराज हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अब कोई अपना बेटी देने के लिए आए नहीं तो आप तो बाल ब्रह्मचारी रहोगे ही। आप कहो महाराज हम हलवा नहीं खाते हैं, अरे जब कोई हलवा बना करके लाए उसके बाद ना खाओ तब तो बन के ही नहीं आ रहा है, तो क्या खाओगे?
जब कोई अपना बेटी देगा नहीं तो आप ब्रह्मचारी तो अपने आप ही हो गए। कह रहे हैं कि नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी कृष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब कह रहे हैं कि कामदेव ने कोपिन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर तो सभी कामदेव को जीत लेते हैं, लेकिन जो असंख्य सुंदरियों के बीच में रह करके और काम के ऊपर विजय प्राप्त करे, अनेक सुंदरियों के गले में हाथ डाल करके भी जो काम के ऊपर विजय प्राप्त करे, उसको काम लीला कैसे कहा जा सकता है? यह तो काम को जीतने की लीला है। इसलिए प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। और तीसरी बात के जो गोपियों के पति थे, गोपियों के पति के मन में अपने पत्नियों के प्रति अनसूया भाव नहीं आया, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी पत्नी हमारे साथ है। इसका मतलब यह है कि जो भगवान कृष्ण के साथ रास कर रही थी गोपियां, वे तो साक्षात के मंत्र थे। चौथी बात, जीव है गोपी और ईश्वर स्वयं है कृष्ण। तो यह जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है, उसी को हम रास कहते हैं। एक काम लीला नहीं है, यह काम को जीतने की लीला है। काम के मन में अभिमान था कि मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। योगेश्वर को जीतना चाहता था, हमारे प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। इस रास लीला के प्रसंग को सुनने का क्या मतलब है? जो रासलीला के प्रसंग को सुनता है, सुनकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो चिंतन मात्र से ही उसे काम के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और हमारे हृदय का जो सबसे बड़ा रोग है काम, हमारे हृदय का सबसे बड़ा रोग कौन है? काम। यह सदा सर्वदा के लिए निकल जाता है। आज हम इतने परेशान हैं, बेचैन हैं, क्यों? काम ही तो हमें परेशान करके रखा है। परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया, गोपियां अपने अपने घर चली गई। ब्रजवासी के बस में गोविंद हैं, इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम को ब्रह्मा जी भी था नहीं पा सकते। विधाता में यह सामर्थ्य नहीं कि ब्रजवासियों के प्रेम का था पा सके। एक विचित्र बात है, ब्रजवासी जो हैं भगवान से मिलना भी चाहते हैं, भगवान को आशीर्वाद भी देते हैं, भगवान को आनंदित रखने की कामना भी करते हैं। आज सब मां दुर्गा के मंदिर में गए हैं लाला के मंगल कामना के लिए अनुष्ठान करने। मां दुर्गा का चरण वंदन किए, पूजन किए और रात्रि के समय वहीं पे विश्राम कर गए। उसी समय एक अजगर सर्प आया और नंद बाबा के चरण को पकड़ लिया। सारे ब्रजवासी उस सर्प को मारते रहे और वह नंद बाबा को निगलता जा रहा। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श कराया, सर्प का उद्धार हो गया। उसके बाद जो कंस मामा है, उनको एक ही चाह रहती है, इच्छा रहती है कि किसी भी प्रकार से कृष्ण को मारूं। 3 दैत्यों को भेजे, शंखाचूर, मायासुर, अरिष्टासुर। तीनों को भगवान ने एक एक करके उद्धार कर दिया। इधर नारद जी के मन में यह भावना जगी कि अब हमें ही कुछ करना होगा।
नारद जी के नेत्र जो हैं सजल हो गए।